अब हम चलते चलते राजा कमल नयन के राज्य में जा पहुंचे। जहां रास्ते में विश्राम होता, तहां तहां गुरुजी कई कई दिन समाधि में रहते। इस प्रकार 7 महीने और 13 दिन बीतने के बाद एक नगर जो कि 4 कोस से नजर आ रहा था, वहां पहुंचे। तब मर्दाना बोला, महाराज, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में भटका कर रखेंगे? गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या भूख लग रही है? मर्दाना बोला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन रख जाना है? गुरुजी ने कहा, वहां देखो, एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम फिर दोबारा जीवित कर देंगे, भय ना करो। भाई मर्दाना बोला, हाँ जी, सच कहते हो, आपको तो कोई लालच नहीं। विदेही हो, यह हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला। इसी प्रकार गुरु नानक जी बातों में आगे ले गए। जब नगर निकट आ गया तो गुरुजी ने कहा, मर्दाना, जाओ, नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास एक धेला भी नहीं, खाऊं क्या? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे अर्पण किया है। जहां इच्छा हो जाओ, खाओ पियो और आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा। कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम ले लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा, गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है सारी पृथ्वी सोने की है। मर्दाना अचंभे में आ गया। इस कौतुक को देखकर ही भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष से पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है? उससे यह भी पूछा कि राजा का नाम क्या है? उसने कहा, हे मर्दाना, इस नगर के राजा का नाम कमल नयन है। इसके अधीन बहुत राजा राज्य हैं। मर्दाना बोला, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकते हो। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी वस्तु की मनाही नहीं, प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब मर्दाना बोला, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठा दे तो ले सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे साथ चलो। उसने कहा, उन्हें भी साथ ले लो। मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी हैं, आएंगे नहीं। तब वह आदमी मर्दाने को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ, क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि 2.5 सेर मिठाई, लुच्ची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के वट्टे सोने के मर्दाने ने देखे।
तुला भी सोने की देखी। मर्दाने ने पेट भरकर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, यह लोग सोने का व्यापार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, यह सब क्या कारण है? काम कैसे चलता है? उसने कहा, यह राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न अधिक बाहर से लाकर बनाओ और खाओ और खिलाओ, और जो किसी के काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना यह बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यापार आदि सभी बात सुनाई। यह भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है। यह नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक व्यक्ति मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी हैं, और 2.5 सेर मिठाई आदि भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ पेट भरकर खाओ। मर्दाना बोला, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप तो पवन आहार करने वाले हो, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए कुछ ले आऊं। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जा। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन बीत गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भरकर खाकर आ जाता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं, वे कहाँ हैं? हमने तो देखे नहीं। मर्दाना बोला, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वह किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला, वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार कर देते हैं। यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ तुमने अपवित्रता कहाँ देखी? मर्दाना बोला, मैंने अपवित्रता तो कहीं नहीं देखी। उसने कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो। तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई, 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरुजी को कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो अजीब तमाशा देखने में आता है। यहाँ कैसे काम चलता है? गुरुजी ने कहा, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है। यहाँ तुर्कों का वास नहीं, यहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, इसी नगरी में निवास करना उत्तम है। गुरुजी ने कहा, भाई, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर इच्छा ही होती है। जहाँ उसकी इच्छा है वही निवास होगा। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया करते हैं अथवा नहीं? गुरुजी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का वर्ताव है। यहाँ मैथुन है, वहां से पद्धति मिट जाती है। मर्दाना बोला, यह तो आपने अचंभे की बात सुनाई। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। पर परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी वह अपार है। मर्दाना बोला, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने कहा, बहुत दूर तक, जहां से चले थे वहां तक। वहां जो ऊंचा पहाड़ है उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है, यह पहाड़ भी स्वर्ण का ही है। इस राजा के राज्य का विस्तार
7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और किसी का नहीं। इसके बाद गुरुजी ने समाधि लगाई। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा कि गुरुजी क्या आज्ञा है और इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होगी। बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की तब गुरुजी उत्थान अवस्था में हुए। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूँ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? उसने कहा, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहाँ किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति एक ही वर्ण का है। सबसे बड़ा एक गोविंद है। तब गुरुजी ने कहा, यहाँ का राजा कौन है? धर्म सिंह ने कहा, यहाँ के राजा का नाम कमल नयन है। फिर गुरुजी ने कहा, वह तो बड़ा है। उसने कहा, उसके सिर पर छत्र तो परमात्मा ने दिया हुआ है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राजे इसके नीचे हैं, परंतु यह किसी को अधीन नहीं मानता। सभी परमात्मा के पुत्र जानकर समान व्यवहार करता है। गुरुजी ने मन में सोचा कि हमने तो सुदर्शन को इसके ऊपर किया है, अब देखना है परमात्मा को क्या स्वीकार है। गुरुजी की यह विचार हुई। इतने में धर्म सिंह ने कहा, आप भोजन कर लें। गुरुजी ने कहा, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने कहा, आपने क्या दोष देखा जो भोजन नहीं करते? गुरुजी ने कहा, भोजन में तो कोई दोष नहीं, परंतु राजा में दोष है। उसने कहा, आप राजा पर क्या दोष लगाते हैं? राजा तो धर्मात्मा है। अपितु यदि कोई दोष आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति सर्वभक्षी है। उसने कहा कि यह निवारण कैसे हो? गुरुजी ने कहा कि तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब हम भोजन खाएंगे। गुरुजी ने राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हुए हैं। उनमें से एक तो नगर में आकर खाना खा लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते नहीं। हमने कहा, हे संतो, धर्मपुरी का पवित्र आहार आप क्यों नहीं लेते और दोष लगाते हो? उनमें से एक महंत है, उसने कहा कि राजा में दोष है। जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा, जिसमें दोष है वही जानता है और वही मानता है। मैं हैरान हूँ। राजा ने कहा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो। उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उन्हें पूछें। अब राजा घोड़े पर सवार होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ भोजन की तो कमी नहीं, यदि मैं लेकर जाऊं और उन्होंने स्वीकार ना किया तो ठीक नहीं। अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह कहकर राजा और धर्म सिंह वहां आए जहां श्री गुरु नानक देव और बाला विराजमान थे। मर्दाना रबाब बजा रहा था। गुरुजी और मैं ईश्वरीय मस्ती में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। हम तीनों में से राजा को आने की किसी को खबर ना हुई। धर्म सिंह ने राजा से पूछा, इनका संबोधन क्या है? धर्म सिंह ने कहा, यह पूर्ण संत हैं। राजे ने कहा, मैं कैसे जानूं? धर्म सिंह ने कहा, आप इनको कहो, सतकरतार सतकरतार। अब राजा ने करतार करतार का शब्द कहा। तब श्री गुरु नानक देव जी उत्थान अवस्था में हुए। गुरुजी ने सतकरतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हम पर दोष लगाया है, आप दोष बताएं। तब उस दोष को दूर भी करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमको यह दोष लगा है कि तुम कहते हो सभी गोविंद के हैं, ऐसे एक हम भी उसी के लिए हैं। यदि तुम्हें यह निश्चय है तो दूसरे से
इनको मनवाना चाहते हो? राजा ने कहा, हम किसी से इन नहीं मनवाते। ये लोग तो इन मानते हैं, स्वयं मानते हैं। हमारी ओर से कभी कोई आग्रह नहीं। गुरुजी ने कहा, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुदर्शन को किया है। अन्य राजा उसकी प्रजा हैं। आपके मन में जो कुछ हो कहो। तब कमल नयन ने कहा, यहाँ तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करें। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम 1000 कोस की दूरी से आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है और सुदर्शन की आज्ञा पालन करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। राजा ने फिर कहा, अब एक और शंका है। आपने कहा कि हम तुमको जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसमें क्या रहस्य है? आप यह बताओ कि मुझे आप कब से जानते हो? गुरुजी ने कहा, जब राजा जनक त्रेता में था, तब तुम उनके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन राजा ने कहा, अरे मथुरा, तुम शीतल जल लाकर पिलाओ, परंतु जहाँ का जल मैं कहूँ वहां से लाना। आपने कहा, जैसी आज्ञा हो वैसे करूं। जनक ने कहा, हिमालय से जल लाओ। तुम जल लेने गए। उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब आपने राजा को जल लाकर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, मथुरा, कुछ मांगो। आपने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सर्वज्ञ था। उसने कहा, तुम मांग चुके हो, अब क्यों इनकार करते हो? जो तुमने मांगा है वह हमने दे दिया है। फिर तुमने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। जनक ने कहा, सुनो, जब तुम जल लेने गए थे तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्यों के स्वामी बनो। हे राजा कमल नयन, तब से हमारी तुम्हारी पहचान है। ऐसे गुरुजी ने उस राजा को कहा। राजा ने कहा, उस समय आपका नाम क्या था? गुरुजी ने कहा, उस समय तेरा नाम सदानंद था और हमारा नाम निरंकारी था। तब राजा ने कहा, तुम वही निरंकारी हो और आपका नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, हमारा नाम नानक निरंकारी है। यह सुनकर राजा ने गुरुजी की परिक्रमा करके अपना सिर गुरुजी के चरणों पर रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हो, धन्य हो। मैं आपके चरणों का दास हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, जो यहाँ पधार कर दर्शन दिए हैं। आपने मुझे कृतार्थ किया है। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। यह कहकर फिर चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने उठाया। राजे ने कहा, हे महाराज, आप मेरे मंदिरों को पवित्र करें। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमको मंदिर शोभा देते हैं और हम उद्यान में ही प्रसन्न हैं। उसने कहा, यह राज्य आपकी ही तो देन है। अब आप राज्य करो, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा, राजन, जैसे तुम राज्य में गलतान हो, वैसे हमारा एक मर्दाना नाम का मिरासी है। वह अपनी राख की तान में मस्त है। इस मर्दाने को यह भी सुध नहीं कौन आया है, क्या कुछ हुआ है। राजा ने कहा, अब आप दोष मुक्त हो गए हो, मंदिर में चलो। तब गुरुजी ने उसे कहा, हाँ, कि तुम दोष मुक्त हो गए हो, अब मैं तुम्हारे घर जाना स्वीकार करता हूँ। फिर गुरुजी बाले और मर्दाने को साथ लेकर राजा के घर में गए। गुरुजी ने सारी नगरी धर्मात्मा देखी। राजा कमल नयन ने गुरुजी को अपने घर में 15 मास तक रखा। गुरुजी ने वहां से प्रस्थान किया। तब राजा ने कहा, हे महाराज, यह राज्य अब आपकी कृपा करके अपने कर कमलों से ही किसी के सुपुर्द कर दो तो उत्तम है। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम अपने घर में रहकर ही राजयोग कर सकते हो। फिर गुरु नानक देव जी यात्रा के लिए नगर के बाहर निकल गए।
तब राजा ने गुरुजी की 3 परिक्रमा करके चरणों पर सिर रखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ कि मुझे सदैव आपका चिंतन रहे। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका राज्य हरिमुक्त रहे और परमात्मा में अचल विश्वास सदैव बना रहे। गुरुजी वहां से सुमेरगिरी की ओर चल पड़े। उस समय मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, मुसलमान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ के दर्शनों से बहुत लाभ होता है। आपने अनेक स्थानों को देखा और दिखाया है। यदि आपकी इच्छा हो तो मक्का शरीफ के दर्शन करा दो। गुरुजी ने कहा, मक्का तो पश्चिम दिशा में है। बाले ने कहा, हे महाराज, मर्दाने की इच्छा पूरी करो। गुरुजी ने कहा, चलो पहले मर्दाने की इच्छा पूरी करेंगे। इस नश्वर शरीर का कोई विश्वास नहीं, जो किया जाए सो वही अच्छा। जी।